लेकर रसोई घर में नाश्ते की तैयारी के लिए जाती है। और तभी उसे याद आता है कि आज तो उसने मियां कल्लन को उठाया ही नहीं और पहुंच जाती है मियां कल्लन के पास। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? है भाग्यवान, क्या वो काय को उठा दिया मुझे? अरे मैं तो ये कह रही थी कि आज आपको बापू के साथ पुरानी दिल्ली के किस्से सुनाने नहीं जाना? अच्छा वो भाग्यवान, तूने मुझे याद दिला दिया था, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, ऐसा करो तुम नहाने जाओ, मैं इतने नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ ठीक है। और फिर इस तरह मियां कल्लन नहाकर बाहर आते हैं और बोलते हैं, अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं ये कह रहा था जरा मेरे बापू की चाय ला दे। लो, पहले तो आप मुझसे प्यार भरी बातें किया करते थे और तो और पुरानी दिल्ली के किस्से भी सुनाया करते थे, और अब तो आपको सिर्फ बापू ही नजर आता है। हाँ, पता नहीं ये कमबख्त छोकरी कब जाएगी। ये लो अपने बापू की चाय। बाकू, अरे ओ बाकू, देख तेरे लिए गर्मा गर्म चाय लाया हूँ। ले गर्मा गर्म चाय पी। पता नहीं कैसा घोड़ा है, इसको तो सुबह सुबह पीने को चाय चाहिए होती है। चाय हजम भी कैसे होती है? चुप कर मुर्गी की बच्ची, तुझे पता है मैं खानदानी घोड़ा हूँ। और तो और मेरी माँ अंग्रेजों के जमाने में दौड़ा करती थी और फुलवारों की सैर पे भी जाया करती थी। तुम क्या जानो खानदान वानदान, हट। अरे वाह बाकू, तू तो बड़ा समझदार हो गया। चल अब बहुत दिखाई समझदारी, अब चलते हैं अपने अगले किस्से की तरफ। तो फिर चलो। और इस तरह मियां कल्लन और बाकू शुरुआत करते हैं अपने सफर की और पहुंच जाते हैं तुर्कमान गेट पर। क्या तुर्कमान गेट पर? जी हाँ, जोर पे तुर्कमान गेट पर। सवारी हल्की है। अरे रुको भैया, हमें भी जाना है। हाँ हाँ, कहाँ जाना तुम्हें? मियां हमें तुर्कमान गेट छोड़ दो। अरे क्या तुम्हें पता है तुर्कमान गेट का नाम तुर्कमान गेट क्यों रखा गया? अरे नहीं मियां, आप ही बता दीजिए। चलो मैं बताती हूँ। तुर्कमान गेट का रास्ता जाता था तुर्किस्तान की ओर, और तुम्हें पता है यहाँ पर तुर्कशाह बियाबानी की कब्र है, इसीलिए इस जगह का नाम तुर्कमान गेट रखा गया। अरे वाह मियां कल्लन, ये तो काफी मजेदार किस्सा है। हाँ, अब समझ आ गया तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल। चले आगे। हाँ। तो फिर चलो। और इस तरह मियां कल्लन तुर्कमान गेट से बढ़ते हैं आगे और मोहल्ला कब्रिस्तान से होते हुए पहुंच जाते हैं बावर्चियों के मोहल्ले में। क्या बावर्चियों के मोहल्ले में? जी हाँ, बावर्चियों के मोहल्ले में। और तभी वहाँ पर मियां कल्लन का घोड़ा बाकू कोरमे और बिरयानी की खुशबू को सूंघते हुए वहीं रुक जाता है और आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। अरे चल बाकू, क्या हो गया? अरे चल बाकू। हाय हाय, मैं तो भूल ही गया। जैसे ये यहाँ पर आता है, इसे कोरमे की और बिरयानी की खुशबू आती है, इसलिए यहाँ से चलने का नाम ही नहीं लेता। अब क्या करूँ, इसे कैसे लेके जाऊँ आगे? अच्छा मियां बाकू, कल्लन, एक बात बताओ, इस जगह को बावर्चियों का मोहल्ला क्या सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ खाना पकता है? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर ये खाना कब से बना रहा है? कब से मियां कल्लन? ये मुगलों के समय से बना रहा है यहाँ पर। और तो और तुम्हें पता है यहाँ पर बावर्ची रहते हैं, इसीलिए जगह को बावर्चियों का मोहल्ला कहते हैं। अरे वाह मियां, तभी कहूँ ये तुम्हारा बाकू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ, क्या तो करूँ? तो अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। तो अब फिर चलो। और इस तरह मियां कल्लन बुलबुली का बावर्चियों के मोहल्ले से बढ़ते हैं आगे और बुलबुली खाने और पहुंच जाते हैं बुलबुली खाना। क्या बुलबुली खाना? अरे बाकू, तुझे पता है यहाँ पर एक मेरा दोस्त रहता है जो कि बुलबुलों का तमाशा दिखाता है। क्या तू वो तमाशा देखेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। भाई बूढ़े, अरे ओ भाई बूढ़े। अरे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? अरे भाई बूढ़े, मैं कल्लन। अरे मियां कल्लन, तुम बताओ आज कैसे आना हुआ? अरे भाई बूढ़े, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा अपने मुसाफिरों और अपने बापू को तुम्हारा किस्सा ही अरे सुना दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं मियां कल्लन, तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको अपने बुलबुलों का किस्सा। और इस तरह आई 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 बुलबुलों की टोली आई, आई 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 बुलबुलों की टोली आई, जिसमें पहली बुलबुल थी मासूम जो रहती थी चुप 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 चुप। आई 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 बुलबुलों की टोली आई, आई 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 बुलबुलों की टोली आई, जिसमें दूसरी बुलबुल थी शैतान जो मारती रहती
बुलाती थी सबको। आई 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 बुलबुलों की टोली आई, आई 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 बुलबुलों की टोली आई, जिसमें तीसरी बुलबुल थी गुमसुम, जो रहती थी चुप चुप। आई 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 बुलबुलों की टोली आई। हाँ तो मियाँ कल्लन बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरी बुलबुलों का भाई किस्सा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था तुम्हारा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे मियाँ रुको थोड़ी देर चाय वाय पी लो। अरे ना, मैं अगर यहाँ रुक गई ना तो मेरा बाकू है ना वो चाय देकर यहीं फिसल जाएगा, चलो इसीलिए मैं ठीक है जाता मियाँ हूँ। कल्लन, फिर कभी मुलाकात होगी। हाँ तो फिर चलो। और इस तरह मियाँ कल्लन बुलबुली खाने से बढ़ते हैं आगे और पहुँच जाते हैं पहाड़ी भोजला पर। क्या पहाड़ी भोजला पर? हाँ पहाड़ी भोजला पर। अरे बाकू मैं जना पर थक गया हूँ, एक काम कर तू जाके घास खा ले और मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ यहाँ पर। और तभी बाकू क्या देखता है कि पहाड़ी भोजला से एक बारात आ रही होती है और बारातियों को देखकर उन बारातियों के साथ नाचने लगता है। और तभी मियाँ कल्लन बोलते हैं, अरे बारातियों, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर एक भोजला नाम का डाकू रहता है? क्या डाकू? हाँ जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें लूट लेगा। लेकिन मियाँ कल्लन अब हमारी मदद कौन करेगा, हमें कौन बचाएगा? आप ही हमें कोई रास्ता बताइए। देखो मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एक बाबा पीर रहते हैं, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मियाँ आप हमें ले चलिए उनके पास। हाँ क्यों नहीं, आ कल्लन। और इस तरह मियाँ कल्लन उन सभी बारातियों को लेकर पहुँच जाते हैं बाबा पीर के पास और बोलते हैं, बाबा हमारी मदद करो, ये सारे बाराती हैं जो कि पहाड़ी भोजला से गुजर रहे थे, भोजला डाकू उनको लूटने के लिए आ रहा है। हाँ मुझे पता है, तुम इस कटोरे के निशान। जी बाबा। और इस तरह बाबा पीर उन सभी बारातियों को अपने कटोरे के नीचे छुपा लेते हैं। और फिर मियाँ कल्लन बोलते हैं, अरे लगता है सारे डाकू चले गए। सारे बारातियों बाहर आ जाओ। चलो अच्छा शुक्रिया बाबा। और फिर वो बाराती मियाँ कल्लन से बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। और हमारी बारात ना जरा वहाँ पर खड़िया खड़िया, आप हमें छोड़ देंगे? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ सारे बाराती, मेरी टांगे में बैठ जाओ। और इस तरह मियाँ कल्लन उन सभी बारातियों को अपने टांगे में बैठाते हैं और पहाड़ी भोजला से ले जाकर छोड़ देते हैं चितली कबर चौक पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बारात बहुत शुक्रिया। हाँ फिक्र मत करिए, हो रही है आपकी बारात, अब आप जा सकते हैं। और तभी होता क्या है कि उस बारात में हमारे बाकू घोड़े को मिल जाती है एक घोड़ी जिसका नाम है धन्नो। और वो घोड़ा उस घोड़ी के साथ करने लगता है नैन मटक्के। और इधर मियाँ कल्लन ढूंढते हैं अपने बाकू को। बाकू, अरे ओ बाकू, ये बाकू कहाँ चला गया? लो घोड़ी देखी नहीं, वही फिसल जाता है, अब इसे लेके कैसे जाऊं? अरे कोई बता सकता है कि अपने बाकू को ऐसा क्या करूं, कैसे लेके जाऊं उसे? अरे ऐसा करो, इसे हरी हरी घास खिला दो। हाँ ये तुमने सही कहा। बाकू देख मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाया। अरे है ये तो ऐसे भी न मान रहा। और कोई बता सकता है कि मैं इसे क्या करूं? बता दीजिए आप ही, इसे क्या करूं उसे ले जाने के लिए? चाय पिला दो। चाय। हाँ इसे चाय ही पिलाता हूँ। बाकू देख तेरे लिए चाय लेकर आया, गर्मा गर्म। देख बाकू और चाय। फिर बेचारा बाकू कश्मकश में डूब जाता है। एक तरफ प्यारी घोड़ी धन्नो और दूसरी तरफ मनपसंद चाय। और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? घोड़ी को छोड़ता हूँ, घोड़ी के साथ रहता हूँ तो चाय छूट जाएगी और चाय लेता हूँ तो घोड़ी छूट जाएगी। और वो दौड़ा दौड़ा अपनी चाय के पास आ जाता है। अब क्या आ रहा है मेरे पास? जा अपनी घोड़ी के पास, जा अपनी घोड़ी के पास। चल तू पी ले चाय। तो फिर चले आगे? तो फिर चलो। और इस तरह मियाँ कल्लन चितली कबर चौक से बढ़ते हैं आगे और पहुँच जाते हैं मटिया महल चौक पर। 2 रुपए सवारी एल बारी शादी अरे वाला रुको कवारी। रुको, हमें भी जाना है। हाँ आ जाओ। और सफर के साथ साथ तुम्हें सुनाऊंगा एक किस्सा। क्या किस्सा? हाँ तुम्हें पता है मटिया महल का नाम मटिया महल क्यों पड़ा? क्यों पड़ा मियाँ कल्लन? अरे बात ऐसी थी कि बहादुर शाह जफर की बेटी को
एक बार एक शोगिया था, इसीलिए उनको नजरबंद करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक महल बनवाया। अरे वाह, और तो और चचा, मैंने सुना कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, अरे इसीलिए भी यहाँ हाँ, पर बिल्कुल मटिया महल सही चौक। कहा तुमने। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इसीलिए इस जगह को मटिया महल चौक कहते हैं। अब समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ मियाँ कल्लन, बिल्कुल। तो फिर चलो, और इस तरह मटिया महल चौक से बढ़ते हैं आगे और गली मदरसे वाली से होते हुए पहुँच जाते हैं जामा मस्जिद पर। और वहीं पर जामा मस्जिद, जैसा कि आप जानते हैं, जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन सभी नमाजी नमाज अदा कर कर उतर रहे थे और तभी मियाँ कल्लन उन सभी नमाजियों को अपने टांगे में बैठाते हैं तक छोड़ दो कि हाँ हाँ, आ जाओ और सारे उन लोग, सभी नमाजी मुसाफिरों बैठ को जाओ अपने मेरे। घर छोड़ देते हैं और इस तरह जामा मस्जिद से पहुंचते हैं दरीबा, दरीबे से किनारी बाजार से नई सड़क से चावड़ी बाजार, चूड़ीवालन होते हुए पहुंच जाते हैं वापस तुर्कमान गेट पर। देख बापू, अब हम तुर्कमान गेट पहुंच गए। अब तू भी थक गया होगा और मैं भी थक गया। तू एक काम कर, जाकर आराम कर, हम कल नए दोबारा से किस्से सुनेंगे, ठीक है? तो फिर चलो। थैंक यू। और आई थिंक लंच आके बता चुके हैं कि लंच इज सर्व। आई थिंक वी शुड खाना खा लेना चाहिए बिकॉज 2:30 बजे आए।